नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे चिराग पासवान का बयान। बिहार में अगली सरकार बीजेपी और एलजेपी की बनेगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे टिकट कटने से नाराज हुए आरजेडी के कई विधायक, पाला बदलने की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे आरबीआई का बड़ा बयान, कहा करेंसी नोटों से फैल सकता है कोरोना वायरस, डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। चिराग पासवान का बयान, बिहार में अगली सरकार बीजेपी और एलजेपी की बनेगी। जी हाँ दोस्तों, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को कहा है कि बिहार में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी, जिसमें लोजपा भी शामिल रहेगी। लोजपा के सभी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। बता दें कि चिराग पासवान की अध्यक्षता में रविवार को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर भाजपा से हुई बातचीत की जानकारी दी। पार्टी ने तय किया है कि लोजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। इससे साफ है कि लोजपा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी, पर पार्टी लगातार यह दोहरा रही है कि भाजपा के साथ उसका गठबंधन जारी रहेगा। लोजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद आरंभ से ही करती रही है। नवादा से सांसद चंदन सिंह ने कहा कि लोजपा जेडीयू से अलग चुनाव लड़ेगी और बड़ी संख्या में सीट जीतकर विधानसभा पहुंचेगी। लोजपा ने यह दावा किया है कि चुनाव के बाद पार्टी के तमाम नवनिर्वाचित विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मार्ग के साथ रहकर भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी भाजपा लोजपा सरकार बनेगी, ताकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू किया जा सके। लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा कि 1-2 दिनों में पार्टी पहले चरण के प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। मणिपुर का फॉर्मूला, इससे पहले लोजपा और भाजपा मणिपुर में इस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ चुकी है। वर्ष 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ा था। बाद में लोजपा सरकार में शामिल हो गई। लोजपा मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह सरकार में शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट कटने से नाराज हुए आरजेडी के कई विधायक, पाला बदलने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के साथ ही विधायकों ने रूठने और मनाने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। इस कड़ी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोई विधायक पाला बदल सकते हैं। शनिवार को राजद की अगुवाई में महागठबंधन द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बिहार के अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने पर फैसला लिया गया। इस दौरान 144 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले राजद के कई विधायक अपना टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। ऐसे ही एक विधायक है संजय यादव, जो कि रोहतास जिले के कारकाट से सिटिंग विधायक है। दरअसल संजय यादव का टिकट इस बार इस सीट के भाकपा माले के खाते में जाने के कारण कट गया है। ऐसे में वो बेहद नाराज चल रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव के खास और करीबी बताए जाने वाले संजय यादव किसी भी वक्त राजा छोड़कर अपना पाला बदल सकते हैं। इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके साथ आरजेडी के 4 अन्य विधायक, जिनका टिकट इस बार कट गया है, वह भी पार्टी से खास नाराज है और किसी भी वक्त संजय यादव के साथ पाला बदल सकते हैं। दूसरी तरफ पार्टी से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी भी वक्त राष्ट्रीय जनता दल के बिहार चुनाव से संबंधित प्रत्याशियों की सूची सामने आ सकती है। इसके साथ ही पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि बिहार चुनाव को लेकर चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, ताकि उनको अपने इलाके में चुनाव प्रचार करने का पर्याप्त समय मिल सके। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पार्टी ने अपने कई विधायकों का पत्ता काट दिया है। साथ ही कुछ सीटें राजद और वाम दलों के हिस्से में जाने के कारण भी वहां के विधायक इस बार रेस से ही बाहर हो गए हैं। महागठबंधन के घटक दलों में राजद 144 सीट, कांग्रेस 70 सीट, सीपीआई 6 सीट, सीपीएम 4 सीट और 19 सीटों पर सीपीआई माले चुनाव लड़ेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई का बड़ा बयान, कहा करेंसी नोटों से फैल सकता है कोरोना वायरस, डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को अपनाएं।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि करेंसी नोटों से कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैल सकता तो आप गलत हैं। दरअसल आरबीआई ने यह साफ किया है कि करेंसी नोट द्वारा किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस फैल सकता है और इसलिए करेंसी के उपयोग की बजाय लोगों को डिजिटल भुगतान का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT द्वारा भेजे गए एक सवाल के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मेल में अप्रत्यक्ष रूप से यह बात कही है। आरबीआई ने कहा कि लोगों को करेंसी नोटों के स्थान पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान का उपयोग करना चाहिए। खबरों के मुताबिक इससे पहले 9 मार्च को CAIT ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या करेंसी नोट बैक्टीरिया और वायरस के वाहक हैं या नहीं। कन्फेडरेशन ने कहा कि मंत्रालय से यह लेटर आरबीआई को भेज दिया गया था। आरबीआई ने CAIT को संकेत देते हुए जवाब दिया था कि करेंसी नोट बैक्टीरिया और वायरस के वाहक हो सकते हैं, जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। लिहाजा इससे बचने के लिए डिजिटल भुगतान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। CAIT को 3 अक्टूबर 2020 को भेजे अपने जवाब में आरबीआई ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को सीमित करने के लिए लोग अपने घरों से ही सुविधापूर्वक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड इत्यादि जैसे ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और करेंसी का उपयोग करने अथवा ATM से नकदी निकालने से बच सकते हैं। इसके अलावा कोरोना पर अधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय और राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक आरबीआई का जवाब यह बताता है कि डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बयान में कहा गया है कि डिजिटल लेन देन के लिए लगाए गए बैंक चार्ज को माफ किया जाना चाहिए और सरकार को बैंक चार्ज के बदले बैंकों को सीधे सब्सिडी देनी चाहिए। यह सब्सिडी सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं डालेगी, बल्कि यह नोटों की छपाई पर होने वाले खर्चे को कम कर देगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध पर बोले योगी, दोषियों को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाथरस के साथ ही बलरामपुर तथा आजमगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में माता बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन सभी को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। वहीं हाथरस सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत को लेकर प्रदेश में जारी सियासत और हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के डीएम का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पीड़िता के परिवार को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि आखिर पीड़िता के गाँव जाने से क्यों रोका जा रहा है। इस बीच पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की है। घटना के बाद टीएमसी सांसद धरने पर बैठ गए हैं। इसके अलावा पीड़िता के गांव को सील कर दिया गया है। यहां किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। गांव में पुलिस का सख्त पहरा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 120 डिजिटल रथ के साथ उतर रही भाजपा, ग्रामीण वोटरों पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी चुनावी रैलियां नहीं दिखेगी, बल्कि राजनीतिक दल डिजिटल वार की तैयारी में है। कोविड-19 के चलते चुनाव आयोग ने पहले ही रैलियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब सभी दल डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे लेकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में 120 डिजिटल रथ उतारेगी। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं पर होगा फोकस। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि डिजिटल रथ यात्रा के माध्यम से वोटरों को लुभाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं पर ज्यादा फोकस रहेगा। ये डिजिटल रथ गांव-गांव पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से लेकर अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। उन्होंने बताया कि 120 डिजिटल रथ तैयार किए गए हैं। आने वाले 1-2 दिनों में लगभग 20 रथ को रवाना कर दिया जाएगा। इस रथ पर जन जन की पुकार
आत्मनिर्भर बिहार लिखा होगा। अन्य दल भी उतारे जा रहे हैं डिजिटल रथ। भाजपा के अलावा हम पार्टी भी डिजिटल रथ उतारने की तैयारी में है। हम इस चुनाव में 50 डिजिटल रथ उतारेगी। इस रथ पर 15 साल का सुशासन बनाम 15 साल का जंगल राज लिखा होगा। वहीं जेडीयू भी डिजिटल रथ उतारने की तैयारी में है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।